एक समय समस्त मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम तत्व क्या है, पंचभूतों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि जिससे उत्पन्न होते हैं, वो देवादिदेव भगवान महादेव ही परम तत्व हैं। वो भोले बाबा ही सबके आदि कारण हैं। ईश देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वर अयं तु परमा भक्त्या दृश्यन्ते नान्यथा क्वचित्। महादेव जो है परम तत्व है, पर उनको कोई चाहे कि मैं अपनी बुद्धि से जान लूं, तो बुद्धि से भोले बाबा को कोई नहीं समझ सकता। अच्छा विचार करो, बुद्धि लगाएगा तो सोचेगा कि भाई जिसके पास इतना माल खजाना है वो खुद भी तो बढ़िया महलों में रहता होगा। भोले बाबा महलों में रहते हैं कि पहाड़ों में रहते हैं? खुद तो महलों में नहीं रहते, पहाड़ों में रहते हैं। बुद्धि लगाएगा तो सोचेगा कि भैया इतना ऐश्वर्य और भोग देने वाला है तो उसके पास भी तो बढ़िया बढ़िया आभूषण होंगे। भोले बाबा के आभूषण कैसे हैं? हम विवाह में सुनते हैं, शंकर जी के विवाह में आभूषणों की चर्चा है। काय के आभूषण है शिव जी के? भुजगेंद्र हाराय। और हम लोग तो बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हैं। भोले बाबा कौन सा पाउडर लगाते हैं? चिता की भस्म। जब चिता जल जाती है चिता की भस्म लगाते। तो भोले बाबा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, ना तो बुद्धि से उनको जाना जा सकता, ना मन वहां पहुंच सकता, ना वाणी वहां पहुंच सकती। वाणी से भी नहीं कहा जा सकता कि कोई हमें कह के सुना दे, ना वाणी का सामर्थ्य नहीं है कि उस परम तत्व का वर्णन कर सके। तो प्रश्न उठा के ना वाणी से कहा जा सकता, ना बुद्धि से विचार किया जा सकता, मन नहीं जा सकता, तो फिर तो कुछ समझ में आ ही नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो शिव नाम का आश्रय लेता है, भगवान महादेव कृपा करके स्वयं ही अपने उस तत्व का बोध उस जीव के हृदय में करा देते हैं। जो भोले बाबा के नाम का आश्रय, उनकी कथा का आश्रय लेता है, उसके अंदर शिव तत्व का बोध सहज हो जाता है। कि सोई जानहि जेहि देहि जनाए, सोई जानहि देहि जनाए, जानत तुमहि जाए, जानत तुमहि होई जाए, जानत तुमहि होई जाए, जानत तुम्हें होई जाए, सोई जानहि जेहि देहि जनाए, सोई जानहि देहि जनाए, सोई जानहि, सोई जानहि, सोई जानहि। उस परम तत्व शिव तत्व को वो ही जान सकता है जिस पर शिव जी कृपा करें। अच्छा ब्रह्म को जानना कैसा है मोदी जी? एक उदाहरण है कि एक मिस्री की गुड़िया, मिस्री से बनी हुई गुड़िया सागर की गहराई नापने गई कि समुद्र कितना गहरा है जरा देखो तो सही। और मिस्री की गुड़िया समुद्र में जाएगी तो कितनी देर अपना अस्तित्व बचा पाएगी? धीरे धीरे मिस्री घुली और धीरे धीरे वो पूरी तरह घुल के समुद्र में मिल गई, समुद्र रूप हो गई। तो समुद्र की गहराई तो नहीं मिली कितनी है, पर वो समुद्र में विलय हो गई। उसी तरह जो उस परम ब्रह्म को जानता है, जानने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसको पूरा तो नहीं जान पाता, पर जानत तुम्हि होई जाई, वो उसी के रूप में मिल जाता है और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तो उस परम तत्व को जो है भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। ऋषियों ने पूछा कि उस शिव तत्व को प्राप्त करने का साधन क्या है?
तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 3 साधन बड़े सरल हैं। साधन तो बहुत सारे हैं, पर 3 साधन शिव जी को प्राप्त करने के ऐसे हैं जो बड़े सरल साधन हैं। कौन कौन से? पहला साधन है कथा श्रवण, दूसरा है मनन करना, और तीसरा है कीर्तन करना। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ये साधारण बात नहीं है। कथा श्रवण से बड़ी जल्दी भगवत भक्ति मन में जागृत होती है। अच्छा विचार करो, जितने लोगों के अंदर भगवत भक्ति आई तो कहीं ना कहीं कथा सुन के ही तो आई। बचपन में कथा सुनी, वो चित्त में बात ऐसी जम गई कि सोचा कि सब बेकार है, उसी में लग गए, कल्याण हो गया। तो जिन जिनको भगवत भक्ति प्राप्त हुई उनको कहीं ना कहीं कथा से ही तो प्राप्त हुई। बिना कथा श्रवण के भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे भक्तिमती मीरा की चर्चा अभी हमने की, तो आपने मीरा जी का चरित्र सुना होगा कि जब मीरा जी छोटी सी बालिका थी तो जन्मांतरीय संस्कार था, वो तो बात है ही, पर छोटी सी बच्ची थी तो इनके दादाजी दूधाजी, उनके यहाँ संत महापुरुष आते थे, संतों की साधुओं की सेवा होती थी, और संत जो है बढ़िया ठाकुर जी की सेवा करके कथा सुनाते थे। तो वो कथा सुन सुन के भक्तिमती मीरा के चित्त में आ गया कि अब मुझे और दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उन्होंने गिरधर गोपाल को अपना बना लिया। तो कथा सुन के ही तो उनका मन लगा। फिर नरसिंह जी हों, चाहे कुंभन दास जी हों, चाहे सूरदास जी हों, और चाहे रैदास जी हों, अरे ये तो इस युग के भक्त हैं। लेकिन और युगों के भक्तों पर भी आप दृष्टि डालिए। भागवत जी में हम नारद जी के पिछले जन्म की कथा सुनते हैं कि वो पहले दासी के पुत्र थे, उन्होंने कथा सुनी और ऐसा कथा में मन लगा कि उनका जीवन बदल गया, और दासी के पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद बन गए। वाल्मीकि जी डाकू थे, नारद जी ने कथा सुनाई तो डाकू से कथा सुनने के बाद जीवन बदल गया और वो इतने बड़े भगवत भक्त बन गए। रत्नाकर जो है वाल्मीकि बन गए। तो भैया कथा की इतनी महिमा है, श्रवण से ही तो हमें देखो, हम जानते ना हो और कोई बहुत बड़ा विशेष व्यक्ति आके बीच में बैठ जाए, हमारा कोई जान पहचान नहीं है, तो ना हम उनसे ठीक से राम राम करेंगे, ना कोई ज्यादा मतलब रखेंगे, होगे कोई। और जब कोई बगल में बैठा व्यक्ति बताए अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनका ऐसा स्वभाव है, इनका ऐसा प्रभाव है, तो उनके विषय में सुन सुन करके हमारी जिज्ञासा होगी कि थोड़े पास में जाके हम भी पूछें कि और कैसे हैं, हम भी इनके साथ एक फोटो खिंचवा लें। हमें क्या पता था जी इतने बड़े आदमी हमारे बाजू में बैठे, हम भी सेल्फी ले लें। होता है कि नहीं? तो जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो कथा सुनने से ही हमारे अंदर भगवत भक्ति जागेगी। किस्सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरण। भगवत चरित्र सुनने से ही हमें भगवान में प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम होगा तभी हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए पहला साधन शिव तत्व को जानने का क्या है? कथा श्रवण। दूसरा साधन क्या है? मनन। एकांत में बैठे हैं तो शिव जी के विषय में सोच रहे हैं, भोले बाबा कैसे हैं, वो कैसे श्रृंगार करते हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसे उनकी लीलाएं होती हैं, कैसे भक्तों पे कृपा होती है। तो अकेले बैठे बैठे ये सब सोच रहे हैं। ये क्या है? ये मनन। और तीसरा है कीर्तन। 2-4 भक्त मिल गए तो बैठ के या तो शिव जी के चरित्र को सुनाने लगे, तो शिव जी के कथा गाना भी कीर्तन है। एक बात और यहां बहुत सावधानी से समझ लें कि हरि और हर दोनों में भेद नहीं है। हरि और हर अलग नहीं है, इसलिए केवल शिव चर्चा अथवा शिव कथा की बात नहीं है। हरि भी वही है, इसलिए हरि चर्चा भी कर सकते हैं।
हरि कथा सुने या हर माने शिव जी की कथा सुने, हरि कीर्तन करें या हर की कीर्तन करें, भेद नहीं है। हरि हर में यदि अभेद है तो उनकी कथा और कीर्तन में भी अभेद है, पर उसमें भेद नहीं कि हम तो महाराज जी तो शंकर जी के ही कह गए थे, अब शंकर जी की कथा हो रही है तो शंकर जी की कह रहे हैं। तत्व तो एक ही है, चाहे नारायण का करो, चाहे राम जी का करो, चाहे कृष्ण जी का करो, चाहे शिव जी का करो, चाहे श्याम बाबा का कीर्तन करो, कीर्तन तो वही है, अलग कुछ नहीं है। तो तीन साधन क्या है कि इति श्रुति प्रमाणम साधने नानुमुना परम साध्यम प्रवचत सर्वार्थ साधनैक परायण। सब साधनों में श्रेष्ठ साधन ये तीन ही है। ये शास्त्रों का, श्रुतियों का, श्रुति माने वेद, वेदों का प्रमाण है कि मनसा मननाम तस्य महासाधन मोचते श्रोतव्या कीर्तिताभ्यश्च मंतव्येश महेश्वर। सूत जी महाराज बोले कि एक समय सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास जी तपस्या कर रहे थे और उस समय वहां पर सनकादिक में से सबसे छोटे जो सनत कुमार जी हैं, मोदी जी, चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो श्री सनत कुमार जी ने वेदव्यास जी को तपस्या करते देखा। व्यास जी से पूछा कि आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठोर तपस्या का क्या प्रयोजन है। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूं। मैंने पुराणों में अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण किया है और अनेक प्रकार की चर्चाएं पुराणों के माध्यम से मैंने की हैं, पर अभी मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इसलिए मैं कठोर तपस्या मुक्ति प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। सनत कुमार जी ने कहा, देखो शिव तत्व ही परम तत्व है, वही मुक्ति के दाता है। उन्हीं का कथा श्रवण, उन्हीं का नाम संकीर्तन और उन्हीं का मनन करो। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम चा महातरम त्र्यम्यम साधन मुक्तम चा विद्यते वेद सम्मतम। वेदों में ये तीन साधन ही बड़े सरल कहे गए। साधन तो और भी बहुत हैं, पर ये तीनों बड़े सरल हैं। अच्छा विचार करो, आप कथा सुन रहे हैं, इसमें कोई मेहनत हो रही है क्या? बढ़िया कूलर चल रहे हैं, आराम से बैठे, हाँ बैठे बैठे घुटने दर्द करने लगे अलग बात है, पर कोई बहुत कठोर परिश्रम तो नहीं हो रहा, आराम से बैठे। तो कथा सुनना बड़ा सरल साधन है। दूसरा साधन कीर्तन करना, आराम से शिव नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, श्याम नाम का कीर्तन करें, उसमें भी कोई बहुत कठिनाई नहीं है। योग साधने में, तपस्या करने में, यज्ञ करने में श्रम लगता है, सावधानी रखनी पड़ती है। मोदी जी यज्ञ करने में सावधानी हट जाए तो न यज्ञ समो रिपु, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। कैसे? यदि विधि पूर्वक यज्ञ ना हो तो, विधि समान यज्ञ हो, विधि पूर्वक यज्ञ हो तो यज्ञ जैसा कोई देने वाला नहीं, और गड़बड़ी हो जाए तो यज्ञ के समान शत्रु नहीं। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। योग करने में गड़बड़ी हो जाए तो रोगी हो जाएगा। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा की तरह है, कठिन है, तो ज्ञान मार्ग भी कठिन है, योग मार्ग भी कठिन है, यज्ञ आदि साधनों में भी श्रम है और सावधानी है। पर भैया सबसे सरल साधन है भगवान का कीर्तन करिए, महादेव के नामों का कीर्तन करिए। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई सावधानी नहीं रखनी है। प्रेम से जो नाम आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी प्रीति हो, उसी का कीर्तन करते जाइए।
कि श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अच्छा मोदी जी, भोले बाबा को बहुत सारी चीजें प्रिय हैं। कोई कहता है उनको धतूरा प्रिय है, कोई कहता है बिलपत्र प्रिय है, कोई कहता है रुद्राक्ष प्रिय है, कोई कहता है भस्म प्रिय है। ये सबकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पर सबसे ज्यादा प्रिय शिव जी को क्या है? तो सबसे ज्यादा प्रिय भगवान शंकर को राम नाम है। यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते तो उनके सामने बैठ के थोड़ी देर राम नाम गाया करें, और शिव पुराण में बैठे थोड़ा राम नाम का कीर्तन करेंगे, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 किस बड़ा कीर्तनाम संभोर मननम चामारा प्रियम साधनम मुक्तिम च विद्यते वेद सम्मतम्। माता जी, एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि आजकल आप बैकुंठ में नहीं मिलते, आप कहाँ रहते हैं? आपका कोई नया एड्रेस हो, कोई नया विजिटिंग कार्ड हो तो बताइए कहाँ रहते हैं आजकल। तो भगवान बोले सुनो, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता, ना मैं बैकुंठ में रहता। जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा नाम गाते हैं, मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं, सदा उन्हीं के मध्य विराजता हूं। कि ना हम बसामि बैकुंठे योगिना मोहतेन च मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए प्रेम से गाइए श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हे महादेव
बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। तीन साधन कौन कौन से बताए, याद है आपको? अच्छा, कितने लोगों को याद है कि भूल गए? अब याद रखना, पहला है कथा श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है मनन। तीन साधन है। मनन भूल भी जाओ तो दो याद रखना, कथा श्रवण और कीर्तन, दो में भी काम बन जाएगा। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जो ये काम ना कर पाए अथवा इसके अतिरिक्त और भी कोई ऐसा साधन है जिससे शिव तत्व को जाना जा सके? तो सूत जी कह रहे हैं कि शिवलिंग के पूजन करने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्ञान के अभिलाषी व्यक्ति को नित्य शिव पूजा और रुद्राभिषेक करना चाहिए। अरुण, ज्ञान अभिलाषी जो है, यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए नित्य रुद्राभिषेक करने से महादेव उसको अपने आप ज्ञान प्रदान कर देते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, कहते हैं भैया काशी के बड़े पंडित हैं, काशी का विद्वान बड़ा विद्वान माने जाते हैं। क्यों? काशी में विश्वनाथ जी विराजमान हैं। और काश्यते प्रकाशते सा, काशी जो वहां जाता है वो ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। तो शिव जो है, उनके शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति को शिव तत्व का बोध हो जाता है, आत्म तत्व का बोध हो जाता है। तो फिर ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि और किसी देवता का लिंग पूजन नहीं होता, शिवलिंग का पूजन क्यों होता है? इसका क्या मतलब है? तब जो है सनत कुमार जी देखो अलग अलग जगह कथा चल रही है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उधर सनत कुमार जी व्यास जी को कथा सुना रहे हैं। और वो सनत कुमार जी कह रहे हैं ये कथा मुझे नंदिकेश्वर महाराज ने सुनाई थी। नंदी जी ने सनत कुमार जी को कथा सुनाई। तो सनत कुमार जी ने भी नंदी जी से प्रश्न किया था कि शिव जी के शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? कई लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है कि शिवलिंग का पूजन क्यों। तो यहां श्री नंदिकेश्वर कह रहे हैं कि भगवान शंकर निष्कल हैं। निष्कल माने होता है निराकार, शिव जी का कोई आकार नहीं है। तो निराकार रूप शिवलिंग है, ना उसमें हाथ है, ना पैर है, ना मुख है, कुछ है लेकिन कुछ ना होते हुए भी उसमें सब कुछ है? शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर के निराकार रूप का चिन्ह है, निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। साकार होने से उनकी मूर्ति विग्रह की पूजा होती है और निराकार होने से उनके लिंग रूप में पूजा होती है। दो देवता हैं जिनकी निराकार लिंग रूप में पूजा होती है, एक तो शिवलिंग शिव पूजा, दूसरा भगवान नारायण शालिग्राम। शालिग्राम जी में भी ना हाथ होते ना पैर होते, वो भी तो गोल मोल बटिया होती है। और आप जिनने शिव पुराण पढ़ा है वो जानते होंगे, शिव महापुराण में शालिग्राम भगवान की बड़ी महिमा लिखी है। शिवलिंग की महिमा तो है ही, पर शालिग्राम की भी बड़ी पूजा की विधि और शिवलिंग के साथ साथ शालिग्राम पूजा का बहुत बड़ा विधान शिव महापुराण में लिखा है। कैसे हैं शिव? बोले सकलत्वात् तथा वीरम साकारम तस्य संगतम सकला कलरूपत्वा ब्रह्म शब्दाविधा। भगवान शंकर सकल और निष्कल, सकल माने साकार, निष्कल माने निराकार, दोनों रूपों में है। भोले बाबा का कहीं मंदिर हो तो उसमें शिवलिंग जरूर स्थापित होना चाहिए, जैसे मूर्ति के रूप में विराजमान है, लेकिन शिवलिंग का पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए शिवलिंग भी अवश्य होनी चाहिए। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम
तस्यैव सकलत्वाच तथा सकल निष्कलम। शिवलिंग की पूजा का विधान वेदों में कहा गया है, अवैदिक नहीं है शिव पूजा। शिव गणों के अथवा शिव भक्तों का एक पंथ है मोदी जी, जिसको कहते हैं अघोर पंथ। और जो अघोर पंथ है उसमें ऐसा देखा जाता है कि वो लोग नहाते नहीं है, वो लोग पवित्रता नहीं रखते। तो कई लोग ये समझ लेते हैं कि शिव भक्तों का जो पंथ है वो अघोर पंथ ही है। तो कई लोगों में ये भ्रांति है कि शिव जी के भक्त तो ऐसे ही रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। शिव जी की जो पूजा है सर्व वेदेषु सम्मतम, सारे वेदों में शिवलिंग पूजा का विधान है और शिवलिंग की पूजा पूर्ण वैदिक विधान की पूजा है। पर दक्ष महाराज ने शिव जी के गणों को श्राप दिया था। उस दक्ष श्राप के प्रभाव से शिव जी के भक्तों का एक समुदाय अथवा एक वर्ग अघोर पंथ के रूप में प्रकट हुआ। तो वो भी एक उपासना की पद्धति है, पर हम लोगों को अघोर पद्धति की ओर न जाते हुए उस तंत्र साधना की ओर न ध्यान देते हुए हम लोगों को शिवलिंग की पूजा और वैदिक पूजा का ही आश्रय लेना चाहिए। वैदिक मार्ग से शिव आराधना करनी चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई? सबसे पहले शिवलिंग किसने बनाए, किसने पूजा करी, कैसे इनका आरंभ हुआ? तो सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में श्वेत वराह कल्प में एक बार भगवान नारायण से मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। और ब्रह्मा जी आए तो भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहो बेटे, अपने पिता के आने पर भी खड़े नहीं हो रहे? अरे तुम्हें पता नहीं है मैं लोक पिता हूं, उठ के खड़े हो। जो अपने बड़ों के आने पर उठ के उनका अभिवादन नहीं करते, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनका तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कभी अपने से बड़े आए, चाहे वो माता पिता हों, चाहे बड़े भैया हों, चाहे ताऊ जी हों, चाचा जी हों, हमसे जो भी बड़े हैं, उनके आने पर हमें अपने आसन से उठ के खड़े हो जाना चाहिए। यह शास्त्र विधि है। पहले तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता था। हमारे राजस्थान की भूमि में तो आज भी बहुत इस बात का विचार रहता है कि बड़ों के सामने छोटे लोग जो है, बड़े जब तक खड़े हैं तो छोटे बैठेंगे नहीं। उस दिन जब हम आए तो हम यहाँ किसी को जानते तो थे नहीं, क्योंकि हम तो पहली बार ही आप लोगों में आए। हाँ, पर ये समझ गए कि ये माताजी वही हैं जिनसे हमारी बात हुई है। इतना थोड़ा थोड़ा गाड़ी से उतरने में समझ में भगत का भाव समझ में आ जाता है कि यही मुख्य यजमान। तो हमने कहा बैठिए, ये नहीं बैठी। और बाद में जब सब लोग चले गए तो इन्होंने कहा, महाराज जी कैसे बैठ जाते, हमारे वहाँ आपने कहा बैठिए, आपकी तो आज्ञा थी, और वहाँ हमारे मामा जी और बड़े घर के सब लोग खड़े थे, तो हम कैसे बैठ जाएं? हमें बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई, ये मर्यादा है कि जब तक बड़े लोग खड़े हैं, हमें लगा कि मुंबई में रह के भी आप अपने संस्कार नहीं भूलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बच्चों में संस्कार आपने डाल रखे हैं। देखो, ध्यान देना, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, भारत नहीं, आप खूब विदेशों में रहिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे, ध्यान सुनना बेटा, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, जापान में रहो, जहां मर्जी वहां जाओ, और सब जगह लेकिन भारत की संस्कृति का झंडा गाड़ना। ये नहीं कि वहां की संस्कृति में हम भी वैसे ही हो गए। अरे हम भी वहां जाके वैसे ही हाफ चड्डी पहन के घूमने लगे, तो बताओ फिर। अभी हम लोग क्रूज में गए, मोदी जी, तो क्रूज में हम लोग सिंगापुर से थाईलैंड जा रहे थे। अब क्रूज में जो इंडियन बहुत थे, खास करके गुजराती लोग बहुत थे, वो लोगों की वेशभूषा भी हमने देखी। तो कई लोगों से तो हमने कहा, अच्छा हम पूरे धोती कुर्ता में रहते थे, जैसे अभी है धोती कुर्ता, माला चंदन जो है वो सब ऐसे ही रहता। हमें देख के लोग ऐसे देखते जैसे कोई तमाशा दिख रहा हो, क्योंकि वहां का वेशभूषा अलग। पर हमने अपने इंडियन लोगों में से कुछ लोगों से कहा कि भैया, तुम लोग यहाँ यदि अपनी वेशभूषा में रहते तो यहाँ रहने वाले 100 लोग देखते तो इन्हें भी लगता कि भैया ये भारत की वेशभूषा है, और वहाँ की संस्कृति, हमारी संस्कृति का प्रचार होता कि नहीं। हम लोग भी यहाँ के उन जैसे ही हो गए।
आप दुनिया में कहीं चले जाना और खूब दुनिया में जाओ, कोई मनाही नहीं है, पर जहां जाओ अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत के संस्कारों को मत भूलना और सब जगह अपने भारत के संस्कारों की खुशबू बिखेरना। साहब, हम भारतवासी हैं और हमें भारतवासी होने पर प्राउड होना चाहिए। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम इस तपस्या की भूमि, साधना की भूमि, ऋषियों की भूमि, सतियों की भूमि से निकले हैं साहब, जहां बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं। तो भगवान शंकर की जो पूजा है कब से प्रारंभ हुई, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी संस्कृति है कि कोई बड़े आ जाएं तो उठ के खड़े होकर उनका अभिवादन करें। हमसे बड़े कोई खड़े हैं तो तब तक वो खड़े, हम बैठे ना, ये हमारी संस्कृति है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये बताओ, तुम मेरे पुत्र हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं? अरे मेरे नाभि से कमल हुआ, कमल में तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम तो मेरे पुत्र हुए। और तुम्हें ऐसा अभिमान कैसे हो गया कि तुम्हें लगता है कि तुम जगत के पिता हो तो हमारे भी पिता हो गए? अरे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, पर क्या वो अपने माता पिता से बड़ा हो सकता है क्या? दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पद पे बैठ जाए और सबसे धनी व्यक्ति बन जाए, फिर भी माता पिता हैं, वो तो बड़े ही रहेंगे साहब, वो तो कभी छोटे नहीं हो सकते। भगवान विष्णु ने समझाया। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में शिव माया के द्वारा ऐसा भाव आ गया कि नहीं, मैं लोक पितामह हूं, तो सब मुझे उठकर अभिवादन करते हैं, तो तुम क्यों नहीं उठे? तो दोनों में थोड़ा वाक युद्ध छिड़ गया। वाक युद्ध समझते हैं? आज की भाषा में कहें तो तू मैं है। वो कहने लगे कुछ अपना, वो अपना कहने लगे, और दोनों के परस्पर वाक युद्ध छिड़ गया। इतना युद्ध छिड़ा कि वो युद्ध जो है अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाने लगा, और वहां भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र अस्त्र उठा लिया, और यह सत्वगुण और रजोगुण का युद्ध है। उन दोनों ने जब अमोघ शिवस्त्रों का प्रयोग करना चाहा तो देवता घबरा गए कि भैया अमोघ अस्त्र चलेंगे तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जब सब घबराए तो सब भगवान शंकर की शरण में गए। भोले बाबा ने देवताओं को व्याकुल देखा तो कहा, घबराओ मत, मैं जानता हूं कि इस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध चल रहा है। हे देवताओं, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं अभी वहां जाता हूं। ऐसा बोलकर भगवान शंकर गए, और जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी युद्ध कर रहे थे, उनके बीच में एक स्तंभ के रूप में खड़े हो गए, खंबे के रूप में। भगवान विष्णु ने कहा, देखो देखो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, छोटे बड़े का ही तो निर्णय करना है, तो जो इस स्तंभ का अंतिम सरा ढूंढ लेगा वो बड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तो हम ऊपर जा रहे हैं। विष्णु भगवान बोले, हम नीचे जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे चले गए, और ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर चले गए। हजारों वर्ष बीत गए, पर दोनों को कोई और छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु लौट आए, समझ लिया कि ये स्तंभ जो है अनादि है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे को नहीं मिला, ये कैसे पता चले? अरे कह देंगे मिल गया, पर कोई साक्षी चाहिए। तो ऊपर से केतकी का पुष्प गिरते हुए आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम हमारी थोड़ी गवाही दे देना। ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही मत देना। झूठी गवाही देने वाले के लिए ऐसे नरकों का वर्णन शास्त्रों में है कि क्या कहें। कई लोग दे देते हैं ना झूठी गवाही अदालतों में जाके। कभी किसी की झूठी गवाही नहीं देना। केतकी के पुष्प के ऊपर भी रजोगुण का प्रभाव हो गया। उसने भी कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साक्षी बन जाते हैं। आकर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हमने तो आखिरी सिरा ढूंढ लिया और वहां से ये पुष्प भी लेके आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हम तो थक गए, हमें तो नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी बोले, फिर तो हमारी पूजा करो, हम ही श्रेष्ठ हैं।
और जैसे ही भगवान विष्णु पूजा करने के लिए तत्पर हुए, उसी समय भगवान शंकर को रोष आ गया। महादेव के भौहों के मध्य से, भ्रुकुटी भाग से एक भयंकर शिवगण, जो महारुद्र का ही स्वरूप है, शिव जी का ही अवतार है, वो भैरव वहां से प्रकट हो गए। और भैरव ने प्रकट होकर पूछा, क्या करूं? शिव जी ने कहा, इस ब्रह्मा का वध कर दो, ये झूठ बोलने वाले असत्यभाषी हैं। और भैरव जैसे ही मारने दौड़े तो भगवान विष्णु ने कहा, छोड़ दीजिए, मत मारिए, अब अपराध हो गया, पर मारना नहीं। पर भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। तो पहले ब्रह्मा जी को 5 मुख थे, ब्रह्मा जी को 4 मुंह रह गए। फिर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि देखो, तुमने असत्य भाषण नहीं किया, तुमने सच सच कहा है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। और देखो, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे, जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी, और तुम सब भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले होगे, तुम्हारी जगत में बड़ी प्रतिष्ठा होगी। भक्तों पर जब जब कोई संकट आएगा, तुम अलग अलग अवतार लोगे, अनेक तुम्हारे अवतार होंगे। कि वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वमीश्वरं मिक्षमन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलब्धा। और शंकर जी ब्रह्मा जी से रुष्ट थे, क्रोधित थे, इसलिए कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने असत्य भाषण किया, पूजा के लालच में ही तो किया कि मेरी पूजा हो जाए। आज से तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, वैसा मत करिए। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है। पुष्कर जो है वो तीर्थों के गुरुजी हैं, तीर्थ गुरु पुष्कर। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी जैसे भगवान विष्णु के, भगवान राम जी के, श्री कृष्ण के मंदिर बनते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के मंदिर लोग नहीं बनाते। कारण शिव जी का यह श्राप है। पर ब्रह्मा जी चरणों में गिरे, क्षमा कर दीजिए, ऐसा मत करिए, हमारी पूजा नहीं होगी तो हम तो लोक निंदित माने जाएंगे। भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं, दया करके कहा, हे वत्स ब्रह्मा, यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। कोई भी यज्ञ बिना तुम्हारी पूजा के परिपूर्ण नहीं होगा। वेतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु चा भवान गुरु। इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा का आसन लगता है, और ब्रह्मा की पूजन के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। केतकी का जो पुष्प झूठी गवाही दिया था, भोले बाबा ने कहा कि तुम भी मेरी पूजा में नहीं चढ़ सकते, तुम पूजा से बहिष्कृत हो जाओ। वो भी चरणों में गिर गया। भोले बाबा को दया आ गई। भोले बाबा बोले, मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, लेकिन बाकी देवताओं की पूजा में तुम उपयोग में आओगे। पर वो बोला कि भोले बाबा, अपने से दूर मत करिए। तो भोले बाबा बोले, देखो, मेरे पूजा में तो तुम्हारा प्रयोग नहीं हो सकता चूंकि श्राप लग गया, लेकिन हाँ, मेरा जो मंडप बनेगा, मेरे मंडप में तुम्हारा प्रयोग हो सकता है, मेरे ऊपर बनने वाले फुलेरे में तुम्हारा प्रयोग हो सकता है। तो केतकी के पुष्प को भी वरदान मिल गया। जिस दिन वो स्तंभ रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ, शिव प्रकट हुए, माताजी वो तिथि जो थी वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए भोले बाबा बोले, शिवरात्रि इति विख्याता तिथिर ऐसा मम प्रिया, ये मेरे अत्यंत प्रिय तिथि है, और आज से ये महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध होगी। भोले बाबा ने कहा कि एतत् काले तु या कुर्यात् पूजा मल्लिंग वीरयो कुर्यात् जगतः कृतस्यं स्थिति सर्गादिकम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 वर्ष तक भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना
महाशिवरात्रि के दिन व्रत करके शिव पूजा से एक दिन में प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है सबको महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। देखो, एक तो महाशिवरात्रि, एक जन्माष्टमी, एक रामनवमी और एक नवरात्रि, ये व्रत सबको करने चाहिए। ये उत्सव हैं। इनमें भी महाशिवरात्रि की तो बड़ी विशेष महिमा कही गई है। यदि रात्रि जागरण करके 4 पहर की पूजा कोई महाशिवरात्रि में करता है तो भगवान शंकर उसको चारों फल सहज में दे देते हैं। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 फल हैं, भोले बाबा उसको चारों फल सहज में प्रदान कर देते हैं जो महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करके और 4 पहर की पूजा करता है। एतत् काले तुया कुर्या पूजा मल्लिंग बेरायो। चाहे मेरे शिवलिंग की पूजा करो, चाहे मेरे विग्रह की पूजा करो। जो शिवरात्रि को पूजा करता है वह काम, क्रोध आदि विकारों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर की कृपा उस पर विशेष हो जाती है। इसलिए विधि पूर्वक महाशिवरात्रि का पूजन और व्रत सबको करना चाहिए। एतत् फलम मम पूजायां वर्षमेकां निरन्तरं तत् फलम लभते सद्या शिवरात्रौ मदर्चना। मेरे अर्चन से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, जहां वो शिवलिंग प्रकट हुआ वह स्थान अरुणाचल के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और मोदी जी, यह अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल दक्षिण भारत में स्थित है। जहां अरुणाचल के रूप में महादेव अरुणाचलेश्वर भगवान शंकर विराजमान हैं, वहां ये लीला घटित हुई है। भोलेनाथ ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि आज मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ हूं, तो आज से मेरे लिंग रूप की पूजा होगी। यह भुक्ति और मुक्ति देने वाली होगी। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनको जीवित किया। पर भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा कि आप हमें कुछ विशेष उपदेश करिए। तो पंचकृत्य बतलाए। 5 विशेष कार्य हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। भोले बाबा कहते हैं सृष्टि का कार्य मैंने ब्रह्मा जी को दे दिया, स्थिति माने पालन का काम मैंने विष्णु जी को दे दिया, संहार का काम मैंने रुद्र को दे दिया, और तिरोभाव और अनुग्रह ये 2 काम मैंने अपने पास रखे हैं। अब आप कहेंगे कि रुद्र और शंकर अलग हैं क्या? अलग तो नहीं हैं, पर भगवान सांब सदाशिव के द्वारा ही उन्हीं के तेज रूप ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए हैं। तो रुद्र अलग हैं, महादेव अलग हैं। यद्यपि दोनों अलग न होते हुए भी अलग नहीं हैं, तो एक ही, पर सदाशिव अनादि हैं। और रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुए। आपने कथा सुनी होगी, जब शंकर जी का विवाह हो रहा था तो भोले बाबा से ऋषियों ने पूछा कि अपने पिताजी का नाम बताइए। अब विवाह में ऐसा होता है कि 3 पीढ़ी के नाम लेना पड़ता है। अब आजकल तो ब्याह की विधि भी भगवान भरोसे ही है। आजकल किसी से पूछो शादी है तुम्हारे घर में बेटी की, हाँ क्या तैयारी हो गई? बोले अमुक जगह से हमने टेंट वाला किया है, अमुक जगह का कैटर किया है, फोटो शूट वहाँ का बहुत बढ़िया है, वहाँ का फोटो शूट वाला आ रहा है, वहाँ का भोजन बनाने वाला आ रहा है। अच्छा, ये सब विवाह में जरूरी है कि पूजा पाठ जरूरी है? ब्राह्मण कहाँ से किया है उसकी चिंता नहीं है, कि कोई वैदिक विद्वान मिले जो बढ़िया तरीके से ब्याह कराए, तरीके से विवाह विधि हो। पूजा सामग्री की कोई चिंता नहीं है कि रात को सुपारी ना ढूंढनी पड़े, तो पहले से पूजा की सामग्री की बढ़िया तैयारी कर लो, वो नहीं चिंता। अच्छा, एक बात बताओ, बिना ढोल बजे भी विवाह हो सकता है कि नहीं?
मान लीजिए ढोल ना भी बजे तो भी विवाह हो जाएगा, फोटो वीडियो ना हो तो भी विवाह हो जाएगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा गाना बजाना नाचना ना हो तो भी ब्याह हो जाएगा। आपके अनेक रिश्तेदार संबंधी मान लीजिए ना आ पाए, कोरोना में नहीं आ पाए, तो भी ब्याह हुए कि नहीं? पर बिना वैदिक विधि के, बिना पूजा के और बिना भावर परिक्रमा के क्या विवाह संभव है? हमारे सनातन पद्धति में अग्नि की परिक्रमा, वैदिक पूजा और विधि के बिना विवाह नहीं है। तो ना तो ढोल बाजे को विवाह कहते, ना बड़े लंबे चौड़े खाने पीने को विवाह कहते, ना गाजे बाजे को, ना फोटो सोटो को विवाह किसको कहते हैं? वैदिक विधि को विवाह कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी घर में शादी ब्याह हो तो बाकी चीजें बाद में करना, पहले कोई योग्य आचार्य का वर्ण करना जो बढ़िया से शादी का कार्य संपन्न कराए। पूजा की सामग्री बढ़िया तैयार करिए, योग्य आचार्य के द्वारा विवाह कराइए और समय देके। हम कहते हैं नाचना गाना खाना पीना सब अलग कर दो और बढ़िया मुहूर्त शोधन करके पहले बढ़िया तरीके से विवाह की विधि अच्छे से होने दो, उसमें अड़चन मत बनो कि जल्दी करो। अब रात को 3 बजे तक तो ठुमके लगा रहे थे, फिर कह रहे हैं जल्दी करो। ब्राह्मण भी कहेंगे चलो जल्दी करा लो, फिर मत कहना कि हम कोर्ट में खड़े हैं तलाक के पेपर लेके। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो भैया बढ़िया तरीके से ब्याह करो। माताजी एक जगह तो हम ब्याह में एक यजमान के आग्रह पर गए, हम ज्यादा जाते नहीं, शादी ब्याह से बचते हैं। एक बड़े प्रेमी, उनकी बिटिया का ब्याह था, उनका आग्रह था थोड़ी देर के लिए आइए। हमने देखा कि जो फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे, वो लोग वो पूजा कराने वाले ब्राह्मण को इधर खसक जाइए, थोड़ा इधर हो जाइए, ऐसे मत करिए। तो देखो फोटो वगैरह खींचना चाहिए, यहाँ भी इतने कैमरे लगे, इनकी सबकी अपनी महिमा है। कितने लोग दूर दराज में कथा सुन रहे हैं और सबकी अपनी अपनी स्थान और अपनी अपनी महत्व है। हमने उनसे कहा भैया ऐसा है कि देखो पूजा की विधि हो रही है तो आप उसमें ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए, उनको अपने ढंग से करने दीजिए, आप अपने तरीके से ले लीजिए। उन्हें लगा कि ये तो ऐसे ही, इनको क्या पता होगा, उन्हें पता नहीं हम बीच में कैमरों के बीच में रहते हैं, हमारे चारों तरफ कैमरे लगे रहते हैं। उन्हें लगा कि ये तो महाराज जी है, बाबा लोग हैं, इन्हें क्या पता। अरे बोले महाराज जी आप नहीं जानते, शादी ब्याह के बाद सब लोग तो चले जाएंगे, सब तो समाप्त, ये फोटो ही तो निशानी रहेगी, ये वीडियो ही तो देखेंगे। छोटा बच्चा ही था, नई उम्र का, 22-25 वर्ष का। हमने उससे पूछा बेटा अच्छा ये बताओ कि विवाह की विधि बढ़िया नहीं हो पाई, विधि ठीक से नहीं हुई और इन दोनों दंपतियों में संबंध नहीं जम पाया, इनका तलाक हो गया, तो ये बताओ तुम्हारे फोटो और वीडियो कौन देखेगा? ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम आपको। अरे विवाह की विधि बढ़िया नहीं हो पाई तुम्हारे चक्कर में, उसके कारण मान लीजिए तलाक हो गया, और तलाक हो जाएगा तो तुम्हारे वीडियो में आग लगानी पड़ेगी कि नहीं? कौन देखेगा? तो हम ये बात इसलिए यहां लाए कि भैया सबकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन जब शादी ब्याह जैसे संस्कार हों तो उसमें आप वैदिक विधि को ही महत्व दीजिए और वैदिक विधि के साथ शादी संबंध विवाह कराइए, बाकी सब काम बाद में, बाकी सब अलग। आजकल तो फोटो सोटो के नाम पर इतनी फूहड़ता भी चल गई है कि जिसके लिए मंच से कहना भी हम अशोभनीय मानते हैं। राम राम राम, हमारा समाज कहां जा रहा है। और बड़ी एक विचित्र बात यह हो गई, अब यहां तो आप लोगों के यहां तो शायद मर्यादा बहुत अच्छी होगी, हमें ऐसी उम्मीद है, पर बड़े शहरों में हमने देखा सुना है कि विवाह के पहले तमाम उनकी फोटोग्राफी हो जाती है और जब शादी ब्याह का उत्सव होता है तो वहां वीडियोग्राफी चलाई जाती है। अरे तनिक शर्म करो, वहां तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग देख रहे हैं, और जो पति पत्नी की बातचीत एकांत में होना चाहिए उसको सार्वजनिक करके आप वहां दिखा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ये मानव के
पतन का कारण है। इसलिए भैया ऐसी चीजों से बचिए और अपनी संस्कृति को बचाए रखिए, अपने सनातन को बचा के रखिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करिए। तो भगवान शंकर के विवाह में उनसे पूछा कि 3 पीढ़ी का नाम बताओ। भोले बाबा बोले हमारे पिताजी का नाम। अब वो चक्कर में पड़ गए, पिताजी तो कोई है ही नहीं, अनादि है। फिर सोचा कि मेरा एक रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ है, तो बोले मेरे पिताजी का नाम विधाता। अच्छा अच्छा, दादाजी का नाम बताओ। अब बोले दादाजी कहां से लावे। फिर सोचा कि ब्रह्मा जी का जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ है, तो भगवान शंकर बोले हमारे दादाजी का नाम है श्रीमन नारायण। अच्छा अच्छा ठीक है, अब परदादा का नाम बताओ। अब जैसे तैसे पिताजी और दादाजी तो बता दिए, परदादा कहां से लावे। महात्माओं ने कहा जल्दी बताइए, जब विवाह की विधि आगे बढ़ाना है। भोले बाबा बोले देखो भैया, सबके दादा परदादा हम खुद ही हैं, हमारा कोई दादा परदादा नहीं है, सबके दादा परदादा हम स्वयं ही हैं। क्योंकि भोले बाबा से ही सारी सृष्टि, महादेव से ही ये सृष्टि प्रकट होती है।